पक्की अहम खबर से करेंगे। ईरान अमेरिका के बीच आज स्विट्जरलैंड में मीटिंग है। न्यूक्लियर और लेबनान सीज फायर पर होगी बातचीत। ईरान ने हॉर्मुज बंद करने का किया ऐलान। IRGC ने जहाजों को दूर रहने की दी है चेतावनी। अमेरिका और इजरायल पर समझौता तोड़ने का भी इल्जाम। ईरानी डेलीगेशन में गालिबाफ और अराकची शामिल। लेबनान में सीज फायर के बावजूद हमले जारी। लेबनान में 16 अफराद के हलाक होने की खबर। वहीं ताजा इजरायली हमलों में 7 अफराद हलाक। हॉर्मुज बंदी से तनाजा और बढ़ने का अंदेशा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनाजे को खत्म करने की कोशिशों के बीच हालात ने नया मोड़ ले लिया है। ईरान की आला मुश्तरका फौजी क़यादत ने आबनाए हॉर्मुज को जहाज की आमदोरफ्त के लिए बंद करने का ऐलान किया है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि यह कदम लेबनान के जुनूबी इलाकों पर इजरायली हमलों और सीज फायर समझौते की खिलाफ वर्जियों के जवाब में उठाया गया है। दूसरी जानिब अमेरिकी नायब सदर JD वेंस मुज़ाकरात में शिरकत करने के लिए यूरोप रवाना हो गए। रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि न्यूक्लियर मसले और लेबनान में सीज फायर के हवाले से अहम पेशरफ्त हो सकेगी। Looking forward to starting the second talks with the Iranians, the Pakistanis, and the Qataris. Our understanding is that the Iranians just landed. The Qataris, the Pakistanis, and some of our secular leaders here to on the ground. So look, we'll have a couple days to talk. We're going to get this thing kicked off in the right way. There's a lot to discuss, but we're going to get through it all. Well, the commitments are very clear. Clause 1 of the Memorandum of Understanding is the most important part of the parties' mutual commitments, namely ending the war on all fronts, including in Lebanon. We have adhered to our commitments. The other side was obliged to compel those under its influence, specifically the Zionist regime, to cease fire in Lebanon. In this regard, we have seen that they have failed to fulfill their obligations, and this constitutes a clear violation of the ceasefire understanding.